नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा, आने वाले एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, DMER, HSSC, ESIC, DSSB, नॉर्सेट, CHO, PGI चंडीगढ़। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच एंजाइम इज फाउंड ओनली इन मायोकार्डियम। कौन सा एंजाइम होगा जो कि केवल और केवल मायोकार्डियम में पाया जाता है? ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, मायोग्लोबिन, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। कौन सा एंजाइम होगा जो कि बेटा केवल और केवल हार्ट की जो मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सभी को पता होगा बेटा, हार्ट के अंदर 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अगर मैं बात करें चलो बेटा पेरिकार्डियम के अंदर भी बात करें चलो बेटा एपिकार्डियम। कौन सी सर? एपिकार्डियम। अगर मैं बात करके चलो, हमेशा याद रखिएगा, जो मायोकार्डियम होती है, मिडिल जो लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर मैं बात करें चलो बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होती है। और क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? एक अपना एंजाइम होता है, अगर मैं बात करके चलूँ सीके क्रेटिनिन काइनेज। क्रेटिनिन काइनेज की अगर मैं बात करें चलो बेटा, अगर MI के बाद बात करके चलें 3 to 6 आवर के बाद ये क्या होता है, बढ़ देखने को मिलता है। और इसका पीक लेवल होता है 18 आवर्स के ऊपर और ये नॉर्मल हो जाता है 72 आवर्स के बाद। इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है आफ्टर ट्रोपोनिन। किसके बाद बेटा? ट्रोपोनिन के बाद। अगर मैं बात करें चलूँ CKMB, एक होता है CKMB, एक होता है CKMM, एक होता है CKBB। अगर मैं बात करें चलो बेटा CKMB होता है 5%, CKMM होता है 95% और BB होता है अपन बोल सकते हैं 0% होता है। CKMB पाया जाता है हार्ट के अंदर, CKMM पाया जाता है मसल्स के अंदर और CKBB पाया जाता है ब्रेन के अंदर। अगर मैं बात करके चलो बेटा इसके अंदर भी नॉर्मली अगर मैं बात करके चलूँ सर किसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, CKMB का लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो ये इंडिकेट करता है MI को। किसको बेटा? MI को। एक होता अपना मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का लेवल सर सबसे पहले बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन बेटा मायोग्लोबिन डायग्नोसिस के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करता है। किसको? मसल्स को। जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऐसे ही मायोग्लोबिन किसको बेटा? मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करता है। नेक्स्ट वन, 3 प्रकार का ट्रोपोनिन होता है। एक होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन टी, एक होता है ट्रोपोनिन सी तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। टी को बेटा कॉमन प्रैक्टिस के अंदर बहुत बार परफॉर्म किया जाता है, मोस्टली परफॉर्म किया जाता है। और ट्रोपोनिन आई होता है मोस्ट रिलायबल होता है। ये बेटा 2 से 3 घंटे के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और 7 से 10 दिन तक रिमेन्स रहता है और इसी को बोलते हैं मोस्ट रिलायबल। क्या बोलते हैं बेटा? मोस्ट रिलायबल बोलते हैं, कार्डियक मार्कर बोल के चलते हैं। नेक्स्ट वन, एक पाया जाता है बेटा लैक्टोज डिहाइड्रेट LDH1 भी पाया जाता है, 2 भी पाया जाता है, 3 भी पाया जाता है, 4 भी और 5 भी। हार्ट के अंदर केवल और केवल LDH2 पाया जाएगा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर LDH फर्स्ट ज्यादा होता है LDH सेकंड के कंपैरिजन में, लेकिन MI के अंदर सर LDH सेकंड जो 2 है ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो केवल और केवल एक एंजाइम ऐसा होता है जो कि केवल और केवल हार्ट के अंदर पाया जाता है और वो होता है ट्रोपोनिन आई। सर कौन सा होता है बेटा? ट्रोपोनिन आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या रहने वाला है? डैमेज टू हार्ट चैम्बर कोज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। कौन सा चैम्बर होगा हार्ट का जो कि डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के कारण क्या देखने को मिलता है? पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। देखिएगा फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 2 प्रकार का हार्ट फेलियर होता है सर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। कौन सा बेटा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। और एक होता है सर लेफ्ट हार्ट फेलियर। अगर मैं राइट साइड हार्ट फेलियर की मैं बात करें चलो तो हमेशा याद रखिएगा सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। और बेटा अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो अपने लंग्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम आते हैं। और मोस्टली कौन सा बेटा? अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है लार्जेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का और इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अगर मैं बात करके चलूं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाए सर? कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी लॉस हो जाए और कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी अगर लॉस होगी, लॉस होने के कारण सर क्या देखने को मिलेगा? पूरा का पूरा ब्लड एक्यूमुलेट
ब्लड है जो फ्लूइड है बेटा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट स्टार्ट होगा तो सर एक्यूमुलेट कहां पर स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा कहां, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से बेटा लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा, और पल्मोनरी एडिमा के कारण बेटा अपना जुगुलर वेन वगैरह डिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्रैकल साउंड आएगी, पिंक कलर का स्पुटम देखने को मिलता है। अगर मैं बात करके चलूं ऐसी कंडीशन के अंदर सर अपने को क्या करना चाहिए, पोजीशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं सर, पोजीशन कौन सी देंगे, फाउलर पोजीशन देके चल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा चैम्बर बेटा अफेक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का रहने वाला बेटा, विच इज द इमीडिएट गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। अगर मैं बात करें चलो बेटा कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन है, तो कौन सा ट्रीटमेंट होगा जो कि इमीडिएटली होगा, इमीडिएट करना होगा, पेन को रिलीव दिलाना, एलिवेटिंग एंजाइटी, क्या करना बेटा, एलिवेटिंग एंजाइटी, एंजाइटी को बढ़ावा देना, इंप्रूविंग मोबिलिटी, मोबिलिटी को बढ़ावा देना, या रिलीविंग इंट्राकार्डियल प्रेशर, या इंट्राकार्डियल प्रेशर को रिलीव करना है, कम करना है। फटाफट राइट आंसर देने से सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए सीडी कार्डियक टेम्पोनेंट होता क्या है, हमेशा याद रखिएगा बेटा। अगर जो अपनी दो प्रकार की लेयर होती है जो कि कवर करके रखती है, पेराइटल और विसरल, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर नॉर्मल अमाउंट में 15 to 20 ml फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है जो कि फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है, लुब्रिकेंट का करने का काम करता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसकी अमाउंट कितने से ज्यादा, मोर देन 200 ml हो जाए तो अपने को देखने को मिलेगा कार्डियक टेम्पोनेट। और कार्डियक टेम्पोनेट के कारण क्या देखने को मिलेगा, अपना जो हार्ट है, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस होने के कारण डिक्रीज वेनस रिटर्न वगैरह देखने को मिलेगा, जिसके कारण बॉडी के अंदर ही क्या देखने को मिलेगा बेटा, एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है फ्लूइड का। और कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर मोस्ट कॉमन जो साइन देखने को मिलता है, हमेशा याद रखिएगा, पल्स पैराडॉक्सिस, पैराडॉक्सिस पल्सिस बोल सकते हैं। इंस्पायरेशन के टाइम तो पल्स डिक्रीज होंगी और एक्सपायरेशन के दौरान पल्स इंक्रीज देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करके चलूं इसके अंदर बेटा परमानेंट ट्रीटमेंट क्या रहता है, पेरिकार्डियल सेंटेसिस रहता है, पेरिकार्डियल सेंटेसिस रहेगा। इसके अंदर बेटा जो नीडल है, नीडल को इंसर्ट करके चलेंगे जिफॉइड प्रोसेस और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में। अगर मैं बात कर चलूं लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना और फ्लूइड को रिमूव कर देना है। तो अपना सबसे पहला इमीडिएट गोल रहेगा सर अपने को क्या करना है, जो इंट्राकार्डियल प्रेशर है इसको रिलीव करना है, कम करने का कार्य करना है। यही इंपॉर्टेंट इमीडिएट गोल रहेगा, ट्रीटमेंट रहेगा कार्डियक टेम्पोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा, इन एल्डरली इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज वेस्कुलर इलास्टिसिटी कॉज। अगर मैं बात करें चलो बेटा इंक्रीज हो जाता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस और डिक्रीज हो जाता है वेस्कुलर इलास्टिसिटी, वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है, तो ये क्या कॉज करेगा, ऑप्शन 1 है डिमेंशिया, ऑप्शन 2 है कार्डियक एरिथमिया, ऑप्शन 3 है इंक्रीज ब्लड प्रेशर और ऑप्शन 4 है डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। हमेशा याद रखिएगा अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है और इलास्टिसिटी है बेटा वो कम होती है, तो हमेशा याद रखिएगा ये कॉज करता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द कोरोनरी आर्टरी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन के अंदर कौन सी कैरोटिड आर्टरी होगी, सॉरी कौन सी कोरोनरी आर्टरी होगी जो कि मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी या सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ब्लड सप्लाई की बात करें चलो हार्ट के अंदर बेटा ब्लड सप्लाई कार्डियक आउटपुट का, टोटल कार्डियक आउटपुट का बेटा 4 to 5% देखने को मिलता है। अगर सर मैं बात करके चलूं बेटा कोरोनरी आर्टरी करती है, और कोरोनरी आर्टरी भी एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी केवल और केवल 20 से 25% सप्लाई करने का कार्य करती है, और बेटा जो अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सर 75 to 80% करने का कार्य करती है। अगर मैं बात करूं चलो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बेटा दो के अंदर डिवाइड होती है, एक तो बेटा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लाडा के नाम से जानते हैं, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के नाम से जानते हैं। अगर मैं दोनों के अंदर भी बात करें चलो जो लाडा होती है ये 50% करने का सप्लाई करने का कार्य करती है हार्ट को, और 25% करती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अगर लाडा की मैं बात करें चलो लाडा बेटा हमेशा याद रखिएगा सप्लाई करती है सर कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट के ऊपर करती
करती है बेटा, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बेटा उसके एंटीरियर पर या मैं बोल सकता हूं उसके सुपीरियर पर सप्लाई करने का काम भी कौन करती है, लाड़ा करती है। और मैंने बताया जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा सप्लाई करने का काम ही लाड़ा का है। अगर लाड़ा के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या कॉज होने के चांसेस रहेंगे। हमेशा याद रखिएगा एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर कौन सी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी जो कि इन्वॉल्व होती है, तो लाड़ा के नाम से हमेशा आंसर दे के आना है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है जो कि बेटा क्या होती है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है, इफेक्टेड देखने को मिलती है एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड एंजाइना पेक्टोरिसिस। एक कंडीशन होती है, डिजीज कंडीशन होती है एंजाइना पेक्टोरिसिस, उसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूं, जो ट्यूनिका इंटीमा होती है, ट्यूनिका इंटीमा इनर लेयर होती है ब्लड वेसल की, उसके ऊपर पाए जाते हैं स्क्वेंजर रिसेप्टर। अगर अपन कुछ भी बेटा ऑयली सब्सटेंस का यूज करते हैं, ऑयली के अंदर पाए जाते हैं एलडीएल, जो एलडीएल होंगे ये बाइंड होते हैं स्क्वेंजर रिसेप्टर से, और बाइंड होने के बाद जो अपनी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उसको नैरोइंग कर देते हैं। नैरोइंग होने के कारण सर क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है बेटा सेल और टिश्यू को, और सेल और टिश्यू को अगर डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई कम होने के कारण एक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जहां जहां पर बॉडी के जिस भी पार्ट के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो सीवियर पेन देखने को मिलता है। और एंजाइना पेक्टोरिस वही कंडीशन होती है जिसके अंदर सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। और ये सीवियर चेस्ट पेन क्यों होता है बेटा, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। अगर मायोकार्डियम के अंदर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द ड्रैगन इन नाइट्रोग्लिसरीन। अगर अपन नाइट्रोग्लिसरीन एक मेडिसिन होती है बेटा, उसके बारे में बात करके चलें तो कौन सी बात है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक बात है जो कि गलत होती है। ऑप्शन 1 है बिफोर टेकिंग द ड्रग ड्रिंक सिप ऑफ वाटर। ड्रग लेने के से पहले, मेडिसिन को लेने से पहले अपने को एक सिप किसकी ले लेनी चाहिए, वाटर की ले लेनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड है द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सबलिक्यूल और एज स्प्रे इन एंजाइना। अगर मैं बात करके चलो, जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए सबलिंगुअली और अंडर द टंग लेना चाहिए, और स्प्रे इन एंजाइना और एज ए स्प्रे के रूप में लेना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन इज ए वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होती है। ऑप्शन 4 द ड्रग इज ए फोटोसेंसिटिव। जो ड्रग है वो फोटोसेंसिटिव होती है। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो फोटोसेंसिटिव भी होती है, लेने से पहले सिप ऑफ वाटर भी लेना होता है, और इसको अंडर द टंग सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। अगर मैं बात करूं चलो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर लिया जाता है, 3 डोज इसकी ली जाती है, 5 मिनट का गैप रखना होता है। अगर 3 डोज देने के बाद भी पेन में रिलीफ नहीं मिले तो समझ लेना जो एंजाइना पेक्टोरिस कन्वर्ट हो चुका है एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर। अगर मैं बात करूं चलो एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन बेटा वेजो डायलेस्टर होती है, ना कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होती है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या जाएगा सर, राइट आंसर रहेगा। ये चीज इसके बारे में गलत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, अगर मैं बात कर चलूं, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज। मोस्ट कॉमन कौन सी साइट होती है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, या पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, या पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने अभी अभी बताया कौन सी बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर कौन सी आर्टरी है जो कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होती है, लाडा, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करने का कार्य करती है एंटीरियर वॉल या एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेटा एमआई के अंदर कौन सी साइट होगी जो कि मोस्ट कॉमन है, देख रहे इंफ्रैक्शन के अंदर है, देखने को मिलती है, तो एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा आंसर जाएगा बेटा, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कॉज ऑफ शॉक इन ए क्लाइंट विद मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर एक क्लाइंट है बेटा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया है तो उसके अंदर शॉक का मोस्ट कॉमन कारण क्या रहेगा, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट का कम होना, लेस ब्लड वॉल्यूम का कम होना, वेजो डायलेशन होना, या पल्मोनरी एडिमा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। एमआई हो गया है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया है, इंफ्रैक्शन होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, शॉक। और शॉक का कारण क्या रहेगा, कार्डियक आउटपुट का कम होना, ब्लड वॉल्यूम का कम होना, वेजो डायलेशन होना, या पल्मोनरी एडिमा होना। हमेशा याद रखिएगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की, उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का। अगर बेटा उनकी डेथ हो जाए, जो उसके अंदर सेल पाई जाती हैं उनकी डेथ हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी लॉस हो जाएगी। इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी लॉस होने के कारण जो कार्डियक आउटपुट कम देखने को मिलेगा, और कार्डियक आउटपुट कम होने के कारण सर शॉक देखने को मिलेगा। तो अपना राइट आंसर जाएगा डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का,
विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल यूज्ड इन CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी है, उसके अंदर कौन सी ब्लड वेसल है जो कि मोस्ट कॉमन यूज की जाती है? द सिफेनियस वेन, द फीमोरल आर्टरी, द पोप्लिटियल वेन, द इलियक आर्टरी। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किसका यूज किया जाता है? देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है PTCA, परक्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी। अपन बात करके चल बेटा, एक क्या करते हैं, एक बैलून होता है, फ्लेक्सिबल बैलून को इंसर्ट किया जाता है। फ्लेक्सिबल बैलून को इंसर्ट करने के बाद अपन सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट करने के बाद डिफ्लेट करेंगे ताकि कंप्रेस हो जाए। इन्फ्लेट करने से क्या होगा, जो भी अपना नैरोइंग आई हुई थी, जो भी प्लेग बना हुआ था, वो क्लॉट बना हुआ था, वो क्या हो जाएगा, क्या देखने को मिलेगा, कंप्रेस देखने को मिलेगा। फिर अपन क्या कर देते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी बैलून के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट बेटा, अगर इससे काम चल गया फिर अपन एथरेक्टोमी करते हैं। एथरेक्टोमी के बीच में क्या होगा, कैथेटर के द्वारा एक ब्लेड को लेके जाते हैं और ब्लेड के द्वारा उस क्लॉट को, उस प्लेग को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। फिर अपन स्टंटिंग करते हैं, जहां पर प्लेग बना था, जहां पर क्लॉट बना था, वहां पर अपन स्टंट अप्लाई करते हैं। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये अपना होता है बेटा ओपन हार्ट सर्जरी होती है। इसके अंदर संग लंग्स कार्डियक मसल की आवश्यकता होती है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन जहां पर ब्लॉकेज हुई है उस जगह पर ग्रेट स्पेनियस वेन और इंटरनल मेमोरी आर्टरी को, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अपनी कौन सी बेटा वेन यूज होगी, हमेशा याद रखिएगा, द स्पेनियस वेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ फॉर प्रोपेगेशन ऑफ ए कार्डियक इंपल्स। कार्डियक इंपल्स को प्रोपेगेट करने के लिए कौन सा करेक्ट पाथवे रहेगा, रास्ता करेक्ट रहेगा? ऑप्शन में है AV नोड, ऑप्शन बी AV नोड बंडल ऑफ हिज SA नोड प्रकंजे फाइबर, ऑप्शन सेकंड है SA नोड प्रकंजे फाइबर AV नोड बंडल ऑफ हिज, ऑप्शन 3 SA नोड AV नोड बंडल ऑफ हिज प्रकंजे फाइबर, ऑप्शन 4 है प्रकंजे फाइबर AV नोड SA नोड बंडल ऑफ हिज। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो अपना कंडक्शन सिस्टम होता है, कंडक्शन सिस्टम के अंदर सबसे पहले SA नोड, SA से AV से बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से प्रकंजे फाइबर। अगर मैं बात करें चलूं, SA नोड के अंदर 60 to 100 इंपल्स जनरेट होती हैं। AV नोड के अंदर अगर मैं बात करें चलो बेटा 40 to 60 इंपल्स जनरेट होती हैं। और प्रकंजे फाइबर के अंदर सर 20 to 30 इंपल्स क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। नेक्स्ट अपना राइट आंसर क्या रहेगा सर, ऑप्शन नंबर 3 SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज और प्रकंजे फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है। जो डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी है वो कारण होती है कौन से इलेक्ट्रोलाइट के इंबैलेंस होने के कारण, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया। हमेशा याद रखिएगा, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज कारण होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स के इंबैलेंस होने के कारण, हाइपरकैलेमिया। अगर मैं बात करके चलूं, सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करके चलूं क्या होगा, जो डाइजोक्सिन होती है ये अपना क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम का जो चैनल होता है उसके ऊपर जाकर बाइंड हो जाती है। उसके ऊपर बाइंड होगी तो सोडियम की एंट्री को बेटा बंद कर देगी और पोटेशियम की एंट्री को भी बंद कर देगी। तो बंद कर देगी तो सेल के अंदर एंट्री रुक जाएगी पोटेशियम की, और पोटेशियम की रुक जाएगी तो ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इंडिकेट करेगा हाइपरकैलेमिया को। किसको बेटा, हाइपरकैलेमिया को। बाद में जाकर क्या करेगा, जैसे ही ब्लड के अंदर हाइपरकैलेमिया होगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा तो ये किडनी के पास जाएगा और किडनी से बेटा इसको बाहर निकाल दिया जाएगा और बाद में देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया। तो टॉक्सिसिटी को कौन इंडिकेट करता है, तो हमेशा याद रखिएगा हाइपरकैलेमिया। कौन बेटा, हाइपरकैलेमिया इंडिकेट करेगा कि डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटिक हार्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय। जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है उसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि कॉज करता है, ग्रुप ए बीटा हिमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, या ग्रुप ए बीटा हिमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई, या निमोकोकाई, या मेनिंजोकोकाई। हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप ए बीटा हिमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है बेटा, पॉजिटिव एजेंट होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज का। हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट। सारे के सारे मेजर जोन्स क्राइटेरिया के अंदर आते हैं रूमेटिक फीवर के अंदर, किसी एक को छोड़कर। कार्डाइटिस आता है, बिल्कुल आता है। माइग्रेटिव पॉलीआर्थराइटिस फीवर, एरिथमिया मार्जिनेटम कौन सा नहीं आता, फीवर माइनर के अंदर काउंट किया जाता है। बाकी सारे मेजर के अंदर कोरिया भी आएगा बेटा। एक और अपन याद करते हैं, कोरिया और पॉलीआर्थराइटिस हो गया, कार्डाइटिस हो गया, एरिथमिया मार्जिनेटम हो गया, तो कोरिया को ऐड करते हैं। और फीवर को हमेशा याद रखिएगा माइनर क्राइटेरिया के अंदर काउंट किया जाता है, तो फीवर अपना राइट आंसर रहेगा। या आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।